हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक छोटा सा चीज़ लेके आई हूँ आपके पास। अ, एक बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। Oh my god! तो ये है एस्टालिन रेस्पुल, जिसको साल्ब्यूटामॉल रेस्पिरेटर मतलब साल्ब्यूटामॉल रेस्पुल्स भी कहते हैं। नेम वाइज, ब्रांड नेम, उसका नेम तो मतलब एस्टालिन उसका ब्रांड नेम हुआ है, साल्ब्यूटामॉल उसका मेन प्राइमरी कंटेंट है। तो ये रेस्प्यूल, ये वीडियो में जो बनाने वाला हूँ प्रॉपरली इसके वजह से नहीं, तो जो हमारा सीरीज चल रहा है, मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में हाइपरकैलिमिया हमने देखा, तो मैंने उसमें एक चीज ये किया था। वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो में भी। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो एस्टेलिन के बारे में मैंने उसमें बताया था कि एस्टेलिन भी हाइपरकैलिमिया के इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? तो ये जो एस्टेलिन का रेस्प्यूल है, नेबुलाइजेशन में तो आपने यूज किया होगा, तो बस इसको नेबुलाइज ही करते हैं। अगर इसको नेबुलाइज करना है तो कैसे, मतलब आप बोलते हो कि सर अगर हम रेगुलर तो पेशेंट को एस्टेलिन से नेबुलाइज करते ही है, तो फिर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया क्यों नहीं हो जाता? तो उसमें हाइपर मतलब जो पेशेंट का है नॉर्मल पोटेशियम लेवल भी तो कम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर डोज है। जो हाइपरकैलेमिया में हमको साल्ब्यूटामॉल का जो डोज है वो एक फिक्स डोज है, उस वहां तक यूज करेंगे तो ही वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम है, इंट्रावेस्कुलर पोटेशियम है, इंट्रासेल्यूलर शिफ्ट करेगा। तो उसका डोज जो होता है, नॉर्मल साल्ब्यूटामॉल का रिक्वायर्ड डोज जो होता है हाइपरकैलिमिया में, वो होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम, सॉरी 10 to 20 mg। ठीक है, 10 to 20 mg मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा डोज हुआ। और एक सिंगल रेस्प्यूल जो है हमारी, वो हमें सर्व करती है 2.5 mg, मतलब सिंगल रेस्प्यूल में 2.5 mg आएगा। तो अराउंड 10 to 20 अचीव करने के लिए हमें 4 to 5 एम्पूल्स देने होंगे। अब 20 mg मैक्सिमम, मिनिमम डोज पकड़ के चलना है, क्योंकि मैक्सिमम डोज दोगे तो एस्टेलिन का साइड इफेक्ट आपको पता है। प्राइमरीली जो है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, मतलब लंग्स में जो रिसेप्टर्स है उस पर काम करता है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट जो है आपका कार्डियक मसल्स पे भी दिखेगा। तो इसकी वजह से टेकिकार्डिया भी होता है। तो जो पेशेंट में टेकिकार्डिया है उसमें बेसिकली हम नेब एस्टेलिन का अवॉइड ही करते हैं। और हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट्स में भी अगर हम हायर डोज देंगे, हम सोचेंगे कि हमें तो तुरंत करना है, तो हम 20 mg वाला डोज दे देते हैं, और 2.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2.5, और उतना डोज 8 रेस्पूल्स हम टोटल दे देंगे। मतलब 5 से 8 रेस्पूल, 4 से 8 रेस्पूल्स हमें चाहिए, तो 8 रेस्पूल हमने दे दिए। क्या होगा? हाइपरकैलेमिया ठीक करने जा रहे हो, पेशेंट को टैकीकार्डिया भी कर रहे हो। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हमें मिनिमम डोज पकड़ के चलना है 10 mg। तो 10 mg अचीव करने के लिए आप 4 एम्पूल्स, मिनिमम 4 एम्पूल्स आपको एस्टेलिन का लेना है। नेबुलाइजर सेट में देना है। पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो टीपीस जो नेप किट आता है उसमें देना है, और एक जो पेशेंट रूम एयर पे है या नॉर्मल सेटअप पे है तो उसको नेबुलाइजर मास्क से आप इसको दे सकते हो। लेकिन आपको मिनिमम 4 एम्पूल्स यूज करना ही है। उससे कम आप यूज करेगा तो पेशेंट नॉर्मली नेबुलाइज हो जाएगा, पेशेंट टैकीकार्डिक हो जाएगा, लेकिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली यही ध्यान में रखना है कि हमारा जो है 10 to 20 mg एस्टेलिन या साल्ब्यूटामॉल जो है उसका डोज जाना है, तो उसको अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 4 to 8 एम्पूल्स लगाने हैं। तो मिनिमम पकड़ के चलते हैं तो आपको 4 एम्पूल्स लगाने हैं, तो आपका 10 mg का डोज कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंट्रावेस्कुलर पोटेशियम है वो इंट्रासेल्युलर टेम्परेली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिमूव नहीं करता है। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में ही इफेक्टिव रहेगा। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए क्या क्या ये है, वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल हाइपरकैलेमिया पे वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी जरूर देखें। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर्स ऑर्डर करेंगे साल्ब्यूटामॉल का नेप दे दो पेशेंट को, आप चल दिए हाइपरकैलेमिया, हाँ खोल दिए, एक रेस्पूल डाल दिया, हाँ सर मैंने नेप दे दिया, मैंने ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप दे दिया है और कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया है, अब पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। दो चीज आपने सही कर दी, ग्लूकोज इंसुलिन वाली दे दी, डेक्स्ट्रोज इंसुलिन, और उसके बाद आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे दिया। लेकिन ये जो चीज करी है ये आपने बहुत गलत की है, क्योंकि सिंगल रेस्पूल से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 4 से 8 रेस्पूल देने हैं, मतलब 4 से 5 रेस्पूल आप पकड़ के चलो। हायर डोज दोगे तो पेशेंट टैकीकार्डिया में भी जा सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे आपके, क्योंकि
रेस्पिरेट मतलब लंग्स में जो रिसेप्टर्स है उस पर काम तो करेगा ही करेगा बेसिकली, लेकिन ये कार्डियक मसल्स पे, कार्डियक जो ये है आपके रिसेप्टर, उस पर भी इफेक्ट दिखाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।